मम्मी रात को भाभी से क्या बनवा रही हो खाने में? तू बोल बेटा, तू क्या खाएगी? वही बनवा दूंगी तेरी भाभी से खाने में। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मायके में मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। शादी के बाद मैं मायके दूसरी बार आई और भाभी ने कल रात मेरे लिए क्या बनाया? सिंपल सा दाल चावल। आपको पता है ना, मुझे दाल चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ही दाल चावल बनवाया। लेकिन उसने तुम्हारे लिए तो छोले पनीर बनाए थे ना। क्या छोले पनीर? उसमें तो सिर्फ छोले ही छोले दिख रहे थे, पनीर का तो कहीं नामो निशानी नहीं था। कल की बात छोड़ो, अभी बताओ तुम क्या खाओगे? रहने दो माँ, भाभी नखरे दिखाएगी। वैसे मेरा पाव भाजी खाने का मन था। अरे उसमें इतनी हिम्मत कहाँ जो वो मेरी बात टाल दे। बहू, बहू जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। एक काम करो बहू, आज रात के खाने में बढ़िया सी पाव भाजी और पुलाव बना दो। पाव भाजी? लेकिन मम्मी जी, मैंने तो रात के खाने की पूरी तैयारी कर दी है। इतना जल्दी पाव भाजी और पुलाव कैसे बनेगा? देखा माँ, मैंने कहा था ना भाभी नखरे दिखाएगी। जैसे ही मैंने पाव भाजी के लिए कहा, इन्होंने तुरंत मना कर दिया। इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। ऐसे कैसे नहीं बनाएगी? आज डिनर में पाव भाजी और पुलाव ही बनेगा। जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन मम्मी जी लेकिन कुछ नहीं। मैंने देखा है आजकल तुम मेरी बात बहुत काट रही हो। अभी जाओ और पाव भाजी पुलाव बनाओ। जी। अरे मन्नत, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जी कुछ नहीं, अब वो आँख में कुछ चला गया था। अरे मुझसे छुपाओगी क्या? बताओ भी क्या बात है? मम्मी जी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी दीदी आती है तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। अब आप ही देखिए, मुझे बुलाकर कहने लगी कि पाव भाजी और पुलाव बनाओ। पाव भाजी के लिए कितनी सारी सब्जियां लानी पड़ती है, उन्हें काटना पड़ता है, उबालना पड़ता है, और ऊपर से पुलाव भी। अरे इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। ठीक है। और माँ बेटी में क्या बात चल रही है? कुछ नहीं भाई, मैं बस मम्मी को अपने ससुराल वालों के बारे में बता रही थी। अच्छा, जरा मुझे भी बताओ, क्या बातें चल रही है ससुराल वालों के बारे में? कैसा है वहाँ सब? सब अच्छे हैं, बस उसे एक नकचड़ी को छोड़कर। कौन नक्शड़ी? वही मेरी ननद। जब आती है मेरी शामत आ जाती है। सारे के सारे घर के बर्तन चमकाओ, कपड़े हाथ से धो, मशीन में नहीं धोने। हर छोटी छोटी बातों पे उसने नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐसे कैसे? तुम्हारी सास और जीजू उनसे कुछ कहते नहीं क्या? कोई फायदा नहीं भैया, सब यही कहते हैं, कुछ दिन के लिए आइए, थोड़ा मैनेज कर लो, लेकिन एक न एक दिन में कुछ बोल ही दूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, शादी के बाद सारी लड़कियां इतना बदल जाती है? मतलब मायके में जाके काम ना करना, अपना हुक्म चलाना, किसी की बात ना मानना। मतलब क्या आपका भैया? किसने आपके कान भरे? ओ, जरूर भाभी ने ही आपके कान भरे होंगे। देखा माँ, अपने पाव भाजी के लिए क्या बोल दिया, तुरंत भाभी ने भैया के कान भर दिए। मैं भी सोचूं, आज मेरा भाई मेरा हालचाल पूछने कैसे आ गया। ओह, ये तो भाभी की वकालत करने आए हैं। रेशम, मैं यहाँ किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि जरा सोचो, अगर तुम्हें भी तुम्हारी ननद की तरह कोई नक्चड़ी कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और वैसे भी पाव भाजी बनाने में वक्त लगता है, ये बात तुम्हें भी पता है। भैया आप सही कह रहे हो, कुछ लड़कियां शादी के बाद मायके में अपनी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं, और अनजाने में मैंने भी अपनी भाभी का बहुत दिल दुखाया है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी भाभी, अब से ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके दीदी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो फिर हम सब मिलकर बाहर पाव भाजी खाने चलते हैं।